हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं असबनी अंगबार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो कैसे हैं साथियों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन बच्चों ने पैट दिया था और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, तो आज उसकी मेरिट आ चुकी है, कट ऑफ आ चुकी है कि किन बच्चों को लेखपाल की परीक्षा देने को मिलेगी या किन्हें नहीं मिलेगी। तो जैसा कि ये देखिए, आज 5 मई का लेटर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC गोमती नगर लखनऊ के द्वारा इसको निकाला गया है। तो इसमें बताया गया है, देखिए कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त पद 8085 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल 13,90,305 अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र सबमिट किए गए हैं। यानी कि इतने बच्चों ने पैट के बाद लेखपाल के लिए फॉर्म भरा है। तो आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत, यानी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुई थी, इसको पैट हम लोगों ने बोला है, के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक यानी जो उनका रियल स्कोर है, एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर, आपका जो स्कोर कार्ड होगा, आपने देखा होगा कि आपके लिए एक वास्तविक अंक मिले हैं और उसके बाद फिर उसके नीचे जस्ट नॉर्मलाइज वाले अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे के 2 नंबर बढ़े हैं, किसी के 2 नंबर घटे हैं, तो वो नॉर्मलाइज स्कोर है। स्कोर में 0 या 0 से कम, तो जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसमें कोई बच्चे को 0 ना है, किसी के 0 से कम या नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग से पृथक करते हुए। तो ऐसे बच्चे जिनके 0 नंबर हैं, 0 से कम हैं या माइनस मार्किंग है, तो उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग से अलग कर दिया गया, उनको शॉर्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जो आज शॉर्ट लिस्ट आई है, पृथक करते हुए नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2,47,667, यानी कि जो आपकी 8,085 वैकेंसी है, इसका करीब 15 गुना यानी 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर अहर घोषित किया गया है। ठीक है, गोपन अनुभाग पत्र, तो ये सब बकवास है। तो 5/5/2022 को ये आज कट ऑफ प्रकाशित की जा रही है, ये लिखा है इसमें। इसके अलावा उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु अहर संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट के होम पेज या रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित देख सकते हैं। आप जाके यूपी SSSC की वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका खुल के आ जाएगा कि आपको शामिल किया जा रहा है मुख्य परीक्षा में या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये फीस ले रहे हैं थोड़ी सी। समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी तथा अनारक्षित व OBC 200 रुपये तथा SC/ST के लिए 80 रुपये के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। यानी अभी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो एडमिट कार्ड से पहले आपके लिए 200 रुपये का चार्ज कटवाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अभी 20 तारीख तक करा लें शायद। लिखित परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत मेक एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी अंकित कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन क्लिक करके तदानुक्रम में अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस पेमेंट मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियाँ अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट देख लीजिएगा। शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। यानी पहले आप फीस अपनी कटाएंगे, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रही है। पैट की कट ऑफ 2021 के नॉर्मलाइज स्कोर क्या रहा है। अगर लंबवत आरक्षण की बात करें तो जो अनारक्षित है, ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है ये 62.96, करीब 63 के आसपास। अनुसूचित जाति यानी SC का 61.80, अनुसूचित जनजाति यानी ST का 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का 62.96। एक देखने वाली बात है और मजाक सा लग रहा है ये कि आपका जनरल का और OBC का सेम कैटेगरी का, अलग अलग कैटेगरी का सेम कट ऑफ है, और यही EWS वालों का भी यही स्कोर है। तो ये आप ये बताइए यार एक बात, जब आप EWS में हैं या आप OBC में हैं और आप जनरल में हैं, तो सेम कट ऑफ कैसे रहा बताइए आप? कुछ तो अंतर होता, पता नहीं किस तरह का क्या है हिसाब किताब। इसके अलावा अगर क्षेत्रीय आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी जो आश्रित हैं उनका 49.84 है। जो विकलांगजन हैं हमारे, उनका 51.12 है। इसके अलावा महिलाओं का 64.74 है। अब आप देखिए, जनरल वालों का 62.96 है और महिलाओं का है 64.74, यानी उनसे भी आगे।
तो इसका एक रीज़न बता दूं, जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने डाला था फॉर्म, लेडीज़ों ने, तो उनका ये इतना हाई परसेंटाइल इसलिए रहा है क्योंकि हाई स्कोर इसलिए रहा है क्योंकि महिलाओं की वैकेंसी लेखपाल में कम होती है और कम थी, इसलिए उनका स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 0.91 उनका बहुत कम है। भूतपूर्व सैनिक बेचारे स्वतंत्रता संग्राम, वो आपके जो होते हैं आर्मी रिटायर्ड पर्सन, वो होते भी कम हैं जो और कोई नौकरी करते हैं, बेचारे देश की सेवा पहले ही बहुत तरी कर चुके होते हैं। तो ये है आपका कट ऑफ। अब आपको एक बात बता दें, देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, करीब 15% बच्चे लिए जाएंगे, 15 गुना, तो 15 गुना लिए गए। अब ये 2,47,667 बच्चे लिए गए हैं, 2,47,667 लिए गए हैं। वैकेंसी कितनी है हमारी? 8,000 प्लस। ठीक है, जो भी है, तो इसको सोचिए आप, एक सीट पे कितना बच्चा पढ़ रहा है। तो अगर मैं आपके लिए बताऊं तो एक सीट पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो करीब आपका, हम इसको काटेंगे 15 गुना बच्चा, तो करीब करीब एक सीट पे 30 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और ये 30 बच्चे अच्छे लेवल के हैं, तो आपको अब बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आपके पास दिन कितना रह गए हैं आप ये सोचिए। अब पहले तो ये 30 बच्चे पे आपकी एक सीट है। अब आप सोचिए 62 नंबर वाला भी बैठेगा जिसका 62 है, और उधर बच्चों का 90 प्लस तक है, 90 प्लस वाला भी बैठेगा। अब आप सोचिए इनका मुकाबला है 62 का 90 प्लस वालों से। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोग को। जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं 2,47,000 के करीब आसपास हैं। और एक बात आपको और बता दें, जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो कतई निराश ना हो, क्योंकि मेहनत कतई किसी की भी बेकार नहीं जाती। आप लोगों ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेहनत की, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे कोई 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से रह गए हैं। तो मैं अपने उन विशेष बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग कभी निराश मत होइएगा, और हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखो हार जीत तो लगी रहती है, और जीवन जो मिला है ये तो हमेशा जीतने के लिए मिला है। हार नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। आप लोग हारे नहीं हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है बेटा, बहुत कुछ सीखा है आपने। ठीक है, हम, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम सफल ही हों। सफल नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो गए। हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। अभी 4 महीने बाद फिर से पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोग फिर से पैट दीजिएगा, लेखपाल की वैकेंसी फिर 4-5 हज़ार आ रही है। इसके अलावा आपने जो कुछ भी पढ़ा, ग्रामीण प्रवेश पढ़ा, यूपी स्पेशल पढ़ा, या जीएस पढ़ा, मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ा, तो ये आपके बहुत सारे एग्जामों में और भी तो काम आएगा। अभी लेखपाल का आ रहा है, कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, जो हमारे टीचिंग वाले बच्चे थे उनका सुपर टेट आ रहा है, तो बहुत सारा आपका मददगार वो कहीं ना कहीं साबित होगा। तो कतई निराश ना हो बेटा, लगे रहो मेहनत से, फिर से वैकेंसी आएगी। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ये शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा आप संसार को बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, आप कतई निराश ना हो। तो बेटा जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो कतई निराश ना हो, हम उनके साथ हैं। नेक्स्ट फिर से तैयारी करेंगे और ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। अगली बार जो पैट आ रहा है तो कोशिश कीजिए किसी भी बच्चे के मेरे 80-85 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। कितना परसेंटाइल लगाएगा, कितना आपका कट ऑफ लगेगा, तो बाहर नहीं रह जाएगा बच्चा। कतई निराश मत हो आप लोग। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए बता दूं बेटा, जैसे आज 5 तारीख हो गया है, आपका इसी महीने करीब 25 दिन रह गए हैं। इसके अलावा 19 तारीख का आपका उधर एग्ज़ाम है, तो 25 और 19 आपका करीब आपके पास 44-45 दिन हैं अभी। तो इन 40-44 दिनों में करीब 44-45 दिन हैं आपके पास। तो इन दिनों में आपके लिए बहुत जम के मेहनत करनी है। कम से कम आपको डेली एक प्रैक्टिस लगानी है लेखपाल की। कम से कम एक प्रैक्टिस डेली लगाओगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, 7-8 पेपर हो चुके हैं मेरे। ग्रामीण प्रवेश का मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले। और इसके अलावा मैं आज कल से आप लोग के लिए हिंदी और जीएस की भी प्रैक्टिस लाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखते हुए, आप लोग को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ समय कम रह गया हम लोग के पास, तो मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन नहीं, हिंदी और जीएस के पर डे मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं 50-50 क्वेश्चन लाऊँ। कितने? 50-50 क्वेश्चन। तो सीधे सीधे आपके समझ लो कि मेरी एक क्लासेस में आपकी सीधे लेखपाल की 2 प्रैक्टिस हो जाएंगी। पुलिस के जो बच्चे देते हैं उसमें भी 37-38 क्वेश्चन आते हैं, 37-38 क्वेश्चन, चाहे हिंदी हो चाहे जीएस हो, तो उनका भी इसमें कवर हो जाएगा। जो सुपर टेट वाले बच्चे उनका भी इसमें कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जामों में आपका हिंदी और जीएस पूरा कवर हो जाएगा। ग्रामीण प्रवेश तो मैं करा ही रहा हूँ, ग्रामीण प्रवेश जीएस का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें मैं अब शुरू कर दूंगा आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए यूपी स्पेशल
अलग से चाहूँ तो प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, चाहे उसके बनाना आपके लिए अलग से नोट्स बनवा दूँगा। ठीक है, तो जो भी आपके लोग के मन में सवाल हो, जो भी चीज़ समझ में ना आई हो, या क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए क्या क्या सेवाएँ दे सकता हूँ, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी निराश ना करो बेटा अपने मन को, नर हो ना निराश करो मन को। ठीक है, आप नर हो, निराश मत हो कतई। ठीक है, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। ठीक है, जब इस दुनिया में आए हो तो निराश मत हो, सफलता जरूर मिलेगी, लगे रहो। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।